छे अभी आ रहा है। आरती शुरू होने जा रहा है। माँ की भोग के बाद आपकी आरती साथ साथ यहाँ धुनुर की नृत्य भी होगा। বলে পারি না স্বপন ভাই দুজন করে হবে না, ক্যান্ডিডেট অনেক তিনজন করে হবে, ঠিক আছে? বাকিদের পুরস্কার দাও, কিন্তু পয়সা মাটিতে পার্টিসিপেট করবেন। এদিক থেকে এলে ধরে নেবো ওই দিকে আসে। আচ্ছা 5 মিনিট।
আজকের দিনে আমাদের মাঝে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট শ্রী শঙ্কর লালবাবুজি আছেন এবং ইউপিএসসি জোনাল হেড শ্রী সুনীল পাঞ্জওয়ানি এবং সুবীর ভাঙ্গে সেক্রেটারি কাস্টমার হেড এটা রয়েছে। আমাদের শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী, শ্রী প্রদীপ গিরি এবং শ্রী স্বপন আচার্য ওনাদের স্টেজে নিয়ে আসেন, স্টপ করে নিয়ে আসেন। হচ্ছে আপনার श्री उत्तर इसलिए आते हैं कि बंगाल के हम जो कल्चर है उसको हम भूले नहीं और उसी संस्कार को अपन इतना दूर भी हो फिर भी हम उसको अपन पालन करें। सबसे पहले मैं गौतम रायचौधरी को अनुरोध करूँगा श्री लालवानी जी को पुष्पस्तबक द्वारा स्वागत करेंगे। बैंक है उनको सम्मान करेंगे। मैं श्री चंदन मिश्रा से अनुरोध करूँगा कि श्री सुबीर बनर्जी जो कस्टमर हेड हैं HDFC बैंक के, उनको भी कुछ बहुत स्वागत करेंगे। एक छोटा सा के दिन में जिन्होंने गाना गाया था, कल्चरल एक्टिविटीज किए थे, उनको हम लालवानी जी के हाथ से पुरस्कार देना चाहते हैं। मैं नाम बोलूँगा, वो कृपया आए एवं अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जो छंदक कला अकादमी की तरफ से एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, उसके लिए मैं अनुरोध करूँगा कि वो आए एवं अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अनुरोध करूँगा यहाँ उपस्थित है ये आके पुरस्कार ग्रहण करें। मिस्टर चांद्रे गुहा, मिस्टर सोमन सागर देवराय, मिसेस संगीता सिन्हा, यदि आप उपस्थित ये क्या गिफ्ट हुआ है, एक मिनट बंद करो, नीचे आ जाओ थोड़ा। अपना स्थान ग्रहण करें जाके। अब सही में बताऊं कि ये मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओवर द फोन मिलना बहुत मुश्किल ही रहता है, फिर भी उन्होंने कभी भी मैंने फ़ोन किया, कितने भी टाइम हो, कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने मैसेज दिया, कभी मैं एयरपोर्ट में हूँ, कभी मैं दिल्ली में हूँ। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो हम समझ नहीं सकते, कितने सारे कमेटी के साथ जुड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है इंदौर की जितना बेसिक समस्या है, एक दिन उन्होंने मेरे को उनके घर में बुलाया था, तो वहाँ मैंने देखा कि 2-3 लोग बैठे हुए हैं। वो उनका माइन्यूटली एक इंदौर शहर के नगर के वासियों को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत बारीकी से एग्जामिन कर रहे थे। और संडे का दिन काफ़ी रात हो चुका था, फिर भी वो अपने काम किए जा रहे थे। मेरा कहने का ये मतलब है कि उन्होंने मुझे कहा कि आपके तरफ से आने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इनविटेशन दिया, ये माता का मंदिर, मेरा भी माता का मंदिर है और ये बंगाली क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आ जाऊँगा। इसके लिए एक जोरदार कल्चरल जैसन का स्वागत करें कि ऐसा ज़मीनी नेता यदि हमको मिल जाए तो हम लगता है कि इंडिया की हालत सुधर जाएगी। केवल ये सोच कि केवल भारत कैसे आगे बढ़े, भारतवासियों को कैसे सुख समृद्धि प्रदान किया जाए, ये चिंताधारा में वो जुड़े हुए हैं। मैं आशीर्वचन स्वरूप मैं लालवानी जी से अनुरोध करता हूँ कि हमें 2 शब्द चाहिए। नमस्कार। शक्ति और भक्ति के इस पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
बंगाली क्लब से मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और जब 100 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और पिछले वर्ष भी 100 वर्ष का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैं था। कभी लगता ही नहीं है कि बंगाली क्लब में हम है ही नहीं, हमको लगता है कि मैं भी बंगाली क्लब का एक सदस्य हूँ, एक परिवार का सदस्य हूँ, ऐसा हमेशा लगता है। सब अपने ही दिखते हैं और हर बार जब भी मैं वर्षों से यहाँ आता रहा हूँ, वैसे तो बंगाली क्लब से बहुत पुराना नाता है, पर जब भी मैं यहाँ आता रहता हूँ तो एक बात जरूर बोलता हूँ, उसका असर अब मुझे दिख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हमारे ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो कम से कम हम अपनी मातृभाषा में बंगाली में बात करें। तो आज आप संचालन बंगाली में कर रहे थे, ये मुझे बहुत सुनकर अच्छा लगा और इनके लिए ताली बजाओ कि बंगाली में संचालन कर रहे थे, क्योंकि हम बंगाल से बहुत दूर हैं। जब बंगाल में रहते हैं तो सब बंगाली बोलते हैं, पर जब हम यहाँ आए तो हम हमारी भाषा तो बोलते ही हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम परिवार में बच्चों के साथ जब बात करें तो बंगाली में ज़रूर बात करें। अपनी पारंपरिक वेशभूषा तो जो थी वो अब नहीं है, लेकिन भाषा अपनी जरूर होनी चाहिए और भाषा के साथ साथ खान पान बंगाली कुछ तो कुछ होना चाहिए। तो वो भी आप हमेशा बंगाली खान पान रखते हो। पूजा तो हमारी बंगाल कला और संस्कृति धार्मिक के हिसाब से होती है। तो एक अच्छा वातावरण इंदौर में सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई नौ दुर्गा का कार्यक्रम होता है तो हमारे बंगाली क्लब का होता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बस जिस प्रकार आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हर बार मिलता है और इस बार तो छप्पड़ फाड़ के मिला था, बहुत मिला था, और बंगाली समाज ने पूरा साथ दिया। तो मैं बंगाली समाज का ऋणी हूँ और कभी भी किसी भी समय बंगाली समाज अगर मुझे याद करेगा तो 24 घंटे आपके लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। ये मैं आज विश्वास दिला देता हूँ। आपने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद। आपका ये वचन हमें एक अलग शक्ति दे रही है कि हम इस बंगाल से इतना दूर होते हुए भी हम अपने आप को महसूस करें कि आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको और एक छोटी सी बताऊं कि मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया था तो वहाँ पर एक बहुत सीनियर अफसर मिले, तो उन्होंने बोला, अरे मैं तो आपको लालवानी जी के साथ देखा हूँ, देखिए कैसे जुड़ते हैं। लालवानी जी ने नेपाली समाज, वो नेपाली समाज के थे, और नेपाली समाज से लेते हुए केरल के, साउथ के, बंगाल के, ये पहली बार ये हम लोग को ये जगह मिला, उन्होंने जगह दिलाया कि इंदौर में कोई भी फंक्शन होगा तो ये फंक्शन अपने अपने बैनर के नीचे आके करेंगे। हम आपके रेडी हैं कि हाँ, आपने हमें मौका दिया, आगे कोई भी होगा तो हम आपका। उन्होंने जो बात कही वास्तव में, अभी जब हम लोकसभा के सदस्य चुन के गए थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के मेंबर को बुलाते हैं और पूरा परिचय लेते हैं। हर लोकसभा सदस्य को बुलाते हैं, नए जो बन के आते हैं। मैं भी नया था, तो जब हम बैठे थे बातचीत कर रहे थे, 5-7 मिनट में पूरा परिचय लेते हैं वो। तो जब उन्होंने कहा कि राजनीति के अलावा आप क्या करते हो, यानी उनके कहना था राजनीति में हो तभी तो आप यहाँ आए हो, लेकिन राजनीति के अलावा जब क्या करते हो। तो जब मैंने बताया कि हमारे इंदौर में जो हमारे छोटे छोटे समाज हैं, तो पहला जो मुंह से मेरे निकला बंगाली समाज, कि बंगाली समाज में मेरा जुड़ाव है, केरला समाज में मेरा जुड़ाव है, नेपाली समाज में जुड़ाव है। तो ये उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा इंदौर एक साझा सांस्कृतिक का शहर है। तो ये सब आपके कारण है जो वहाँ मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा एक लाइन बोलूँगा कि हमारे जो सेंटेनरी था वो भी सफल होने के पीछे लालवानी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने दायित्व के साथ बुलाया और हमने सबने उनका सम्मान किया, इसलिए हम आपके प्रति ऋणी हैं। खैर, मैं अब अनुरोध करूँगा श्री सुनील पंजवानी जी जो जोनल हेड है HDFC बैंक, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समय समय पर। मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए उपस्थित करें। नमस्कार। मंच पर उपस्थित शंकर लालवानी जी और बंगाली क्लब के सब सदस्यगण और दर्शकों, मतलब जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ HDFC बैंक की तरफ से, और बंगाली क्लब का धन्यवाद करता हूँ कि हमें मौका दिया HDFC बैंक को इस साल जुड़ने का बंगाली क्लब से। ये हमारी शंकर जी हमारे साथ काफ़ी प्रोग्राम में रहे हैं, हम लोग काफ़ी सोशल काम में आगे बढ़े हुए हैं। आजकल काफ़ी 1-1.5 साल से काफ़ी ऐसे प्रोग्राम करते रहे हैं और मेरा वादा है कि मैं आपके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ
बंगाली क्लब में पहले भी किए हुए हैं। मेरे को याद है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जब एक एनिवर्सरी हुई थी 70, उस तरह मैं पार्ट था ऐसी क्लब में जब ये प्रोग्राम हुआ था। तो खुशकिस्मत हूँ मैं कि आज शंकर जी के साथ मंच पे हूँ और इस आरती में भी भाग ले सका और उसमें आके आपके साथ आनंद उठा सका। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भक्ति और शक्ति तो जैसे सबने कहा हुआ यहाँ पे है, बट जब आपका घर चल रहा है तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ने कुछ फेस्टिव फीड्स लाई हुई है, उसमें आपको काफ़ी सुविधाएं अवेलेबल हैं। मतलब आपको अगर कोई प्रोडक्ट लेना है, आपको टीवी लेनी है, फ्रिज लेनी है, आईफोन लेना है या कोई भी फ़ोन लेना है, तो बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर एकदम शून्य ब्याज पे हम बांट रहे हैं। तो अगर किसी को डिटेल्स इंटरेस्टेड है तो किसी शाखा में जाकर आप इसके बारे में पूछ। और फिर एक बार धन्यवाद करते हुए नमस्ते, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी की 150वीं जयंती चल रही है और इस अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी सांसदों को भी कहा है कि आप 10-10 किलोमीटर रोज चलो। अभी मेरे पैर में पट्टी बंधी थी तो मैं तो पूछ रहे थे क्या हुआ, मैंने कहा हम 10 किलोमीटर रोज चलते हैं, इसलिए पैर में था। पर मैं बोलना ये चाह रहा था कि उन्होंने एक आह्वान करा पूरे देश में कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम नहीं वापरेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि धीरे धीरे, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 है हम लगातार 3 बार, और मुझे लगता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक में भी इंदौर देश में नंबर 1 रहने वाला है। अगर हम सब लोग तय करें तो मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और प्रयास करेंगे हम। मैं बंगाली क्लब से भी निवेदन करूँगा, कागज़ की थैलियाँ या कपड़े की थैलियाँ अगर आप बोलेंगे तो हम उपलब्ध करा देंगे। घर घर में कपड़े की थैली होना चाहिए। मुझे याद है बचपन में हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारी दादी माँ जब पिताजी को कुछ बोलती थी सब्जी या किराने का सामान लाने के लिए, तो जब वो साइकिल निकालते थे तो सबसे पहले खूंटी पे जो कपड़े की थैली टंगी रहती थी पहले वो ढूंढते थे, बाद में निकलते थे। तो वो ज़माना फिर आ गया कि घर से जब हम सामान लेने निकले तो वो घर पे खूंटी पे लगी हुई कपड़े की थैली साथ में ले जाए। तो बंगाली समाज से मैं निवेदन करूँगा, अगर आप बोलेंगे तो हम कपड़े की थैली आपको उपलब्ध करें, जितनी आप बोलेंगे उतनी हम करा देंगे। लेकिन ये जो सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक है उसको हमें कम करना है, ये आप हम निवेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जान के ये बहुत बड़ी खुशी होगी कि हम यहाँ पर अभी इतने दिन, आपको मालूम है 4 दिन से भंडारा चलता है। आज 4000 लोग खाना खाए, कल भी 4000 लोग खाना खाए। पहले ये हम प्लास्टिक के बॉटल यूज़ करते थे, तो अभी हमने लास्ट ईयर से लोटा और पानी का एक जार रखा हुआ है। केवल लोटे से आप पानी पीजिए और कहीं भी आपका प्लास्टिक नहीं दिखेगा। इसके लिए मैं अशोक अधिकारी और रुपेश पाल को, जो RSS से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरा प्रयास के साथ हमारे ये संकल्प को पूरा किया। अब मैं अनुरोध करूँगा श्री प्रदीप गिरी से कि लालवानी जी का सम्मान एक बंगाली क्लब की तरफ से शाल भेंट करेंगे। ये आयशा के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, पर यहाँ गेट के अंदर घुसने के साथ साथ ही उनको ऐसा लगता है कि सेवा करना है, तो और ये सेवा की भावना से आए हुए हैं। चाहे वो प्लेट देना हो, चाहे प्लेट का साफ करना हो, सभी काम हम लोग मिलकर। और इसके बाद मैं से गौतम राय जी से अनुरोध करूँगा, गौतम राय जी से अनुरोध करूँगा, भाभी जी को आना जरूरी था, हमने कई बार बोला पर मेरे बात माने नहीं। इसके लिए हम खेत प्रकाश करते हैं। तो भाभी जी के लिए एक जरूर हम गौतम राय जी से अनुरोध करूँगा कि ये जरूर उन तक हमारे बंगाली से पहुँचे। देखो भाभी जी कहीं ना कहीं है, पर आपको दिखेंगे वो राजनीति से पीछे रहती है। बोले आप आगे रहो, वो अपने हिसाब से आती है और अपने हिसाब से आती है, तो वो देख रही हैं आपका कार्यक्रम। श्री पंजाना जी का स्वागत हम करेंगे। बहुत ही अच्छी मूर्ति वाली, एकदम जागृत। और मैं श्री छप्पन आचार्य से अनुरोध करूंगा, श्री बनर्जी साहब का नीति चिन्ह लेके स्वागत करें। मेरे ख्याल से SDF है ना, आप फोन कंडक्ट करें। मैं संदीप वर्मा SDFC परिवार से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले 4 दिन से ये पूजा चल रहा है और हजारों की संख्या में लोगों ने पूजा में भाग लिया।
और जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि ने अभी बोला, श्री शंकर लालवानी जी ने, कि हमको सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करना है, तो पिछले 4 दिनों से इस पूरे पूजे में कहीं भी सिंगल प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ और जो स्वच्छता बना के रखी गई है, उस स्वच्छता के उपलक्ष्य में HDFC परिवार दुर्गा पूजा सेक्रेटरी श्री रविशंकर रॉय चौधरी को एक मोमेंटो के रूप में एक स्वागत करना चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि जो पूजा सेक्रेटरी श्री रविशंकर राय चौधरी, मैं श्री रंजन जी सरकार और सोमो राय को भी बुलाऊंगा स्टेज पे, क्योंकि ये पूजा कमेटी को दिया जा रहा है, तो वो भी आए और हम लोग साथ में खेलें। इन लोगों ने दिन रात लगा दिया पिछले 4 दिन से कि इस पंडाल में पूरी स्वच्छता बरकरार रखी जाए। दूसरा यहाँ प्रेसिडेंट को देना चाहूँ, जो ने इतना और अंत में जो बंगाली क्लब के प्रेसिडेंट हैं श्री आसिफ गांगुली जी, जो कि इतना बड़ा सफल पूजा का संचालन करा, उसके उपलक्ष्य में मैं HDFC बैंक का आभारी हूँ। शुरू से बंगाली क्लब पुरस्कार बांटते हुए मैं खुशी इस बात की आज बंगाली क्लब को कई पुरस्कार मैं बहुत आभारी हूँ HDFC बैंक। उसके बाद हम माइक हैंडओवर करेंगे, स्वागत करेंगे मिसेस उषा राजे रविंद्र का सम्मान करें। धन्यवाद। इसके बाद केवल আর প্রবাসী বাঙালি অত্যন্ত ভুলভাল বাংলা বলি, হয়তো বাংলা থেকেও আমার খারাপ হিন্দি হয়, কিন্তু গানের উপলব্ধে সব ভুলে যায়। আর আশা করছি আপনারাও ক্ষমা করবেন। আপনাদের জন্য আজকে অনেক আধুনিক আর হিন্দি মেশানো গান আমরা তৈরি করে এসেছি। উষা আমার খুব ভালো বন্ধু, চেন্নাই থেকে। শি ইজ এ ভেরি অ্যাকমপ্লিশড আর্টিস্ট। অনেক প্লেব্যাক সিঙ্গার্স, শি হারসেলফ ইজ এ প্লেব্যাক সিঙ্গার, অনেকজন লেজেন্ডসের সঙ্গে গিয়েছেন। তো উনি আপনাদের জন্য কয়েকটা বাংলা গানও গাইবেন, শিখেছেন এই অনুষ্ঠানের জন্য। আমি আজ আমার প্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে কয়েকটা গান গাইতে চাইব। তার মধ্যে প্রথম গানটা সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশন, সেটা হিন্দিতেও হয়েছে, অরিজিনালি বাংলাতে হয়েছে হেমন্ত দার আওয়াজে, তারপরে মুকেশ করেছে। আমায় প্রশ্ন করেনি ধ্রুবতারার কতখানি রব দিশাহারা, জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই, শুধু পথ খুঁজে কেটে গেল এই জীবন সারা, এই জীবন সারা। আমায় প্রশ্ন করেনি ধ্রুবতারার কতখানি রব দিশাহারা। তারা যেন ভালোবেসে আলো জেনেছিল, সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল। তারা যেন ভালোবেসে আলো জেনেছিল, সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল। নিজের ছাড় পেছে ঘুরে ঘুরে বলি মিছে, একদিন যে দেখি আমি তুমি হারা, আমি তুমি হারা। আমায় প্রশ্ন করেনি ধ্রুবতারার কতকাল
আমি পথ খুঁজি না তো পথ মরে খোঁজে মন না বোঝে না বোঝে না বুঝি তা বোঝে আমার চতুর্পাশে সব কিছু যায় আসে আমি শুধু তুষারিত গতিহীন ধারা गतिहीन धारा कहीं दूर जब दिल ढल जाए साथ ये दुल्हन बदल चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों की आंखों में कोई सपनों के दीप जलाए আমায় প্রশ্ন করে ধ্রুব তারা আর কতবার রব দিশাহারা রব দিশাহারা। থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ। ছোটবেলা থেকে 1 বছর বয়স থেকে হেমন্তর অবাক পৃথিবী শুনে আমি অবাক, তারপর থেকে ফ্যান। তারপরে 13 বছর বয়সে প্রথমবার লাইভ প্রোগ্রামে দেখেছি 1976-এ ইন চেন্নাই। অ্যান্ড আফটার দ্যাট হারমোনিয়ামের সামনে বসে গেলাম ধুতি পড়ে। ধুতিটা এখনও পড়তে ভালো করে যাই না, কিন্তু পড়ি। আর নেক্সট গান যেটা আমি আপনাদের শোনাতে চাই, এটা হচ্ছে এস.ডি. বর্মন সাহেবের একটা হিন্দি কম্পোজিশন ফর হেমন্ত। ইনসিডেন্টলি যে গানটা এখন গাইছি এটা হচ্ছে the last song of S.D. Burman साहब for हेमंत कुमार। फिल्म का नाम है बात एक रात की, न तुम हमें जानो। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। थैंक यू सो मच। उषा जी मैंगलोर से आई हैं, चेन्नई में रहते हैं मगर बहुत सारे भाषा में गाती है और आपके लिए कुछ बंगला गाना भी सीखी है। तो आज पेश करने वाले हैं एक संध्या मुखर्जी के एक गाना বাংলায় শ্রদ্ধা মুখার্জির সঙ্গে অনেকটা গলায় মিলে, এই জন্যে কয়েকটা গান আমি চুজ করেছি। She likes them as well and I hope you will enjoy them.